पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Over the sunset mountains, heaven awaits for me. Over the sunset mountains, Jesus my Savior, I will see. पीटरसन की इस कविता के आलोचक कहते हैं, जीसस के नाम के जगह अगर स्वर्ग शब्द होता तो ये कविता और अर्थपूर्ण होती। लेकिन पीटरसन कहते हैं अपने आलोचकों से कि बिना जीसस अर्थात यीशु के स्वर्ग कैसे हो सकता है। प्रेरित चरित्र के इस भाग में अंताखिया में लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताया जा रहा है कि यीशु ने नबियों के कथन को पूरा किया। प्रेरित लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया। यीशु ने अपने शिष्यों को बहुत कुछ पहले ही बतला दिया था, पर वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा और विश्वास किया। पवित्र आत्मा के आने पर उनकी आंखें खुल गई और उनकी समझ भी खुली और वे धर्म ग्रंथ का मर्म भी समझने लगे। प्रेरित इन सब बातों को लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। यह अनहोनी है। बात लोगों की समझ में आने पर वे विश्वास करने लगे। संत पौलुस पवित्र आत्मा और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से उत्प्रेरित होकर अपनी मिशनरी यात्राओं एवं कार्यों में दृढ़ बना रहता है। दृढ़ और स्थायी इच्छा शक्ति प्रभावपूर्ण साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण एक शर्त है। उद्देश्यहीन व्यक्ति अपने विश्वास का प्रभावपूर्ण साक्ष्य नहीं बन सकता है। इस बारे में कृष्ण समझाते हुए अपने शिष्यों से और हमसे कहते हैं, तुम्हारा जी न घबराए, ईश्वर पर भरोसा रखो। इसका तात्पर्य यह है कि एक अविश्वासी और चिंतित व्यक्ति के लिए ईश्वर में विश्वास करना अनिवार्य है, एक समाधान है। हम आश्वस्त बने रहें कि ईश्वर की इच्छा सदैव क्रियाशील है, भले ही हम उसको महसूस न कर पाएंगे। ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण और उसकी योजना को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, यह ईश्वर में विश्वास करने का आधार है। यही विश्वास की बुनियाद है। सुसमाचार में प्रेरित थॉमस यीशु से सवाल करते हैं कि वही नहीं जानते यीशु कहाँ जा रहे हैं और वहाँ का मार्ग क्या है। इस पर यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु पुनः
वापस आने की बात करते हैं और अपने साथ उन्हें ले जाने की बात भी करते हैं। यीशु ने अपने को बहुत तरीके से प्रकट किया, लेकिन ये सब बातें उनकी समझ में बहुत बाद में आती हैं। बड़ी बात तो यह है कि यीशु पर अपना विश्वास उन्होंने किया। यीशु ऐसे ना समझ सर्वसाधारण सरल व्यक्तियों पर अपने को प्रकट करते रहे। धन्य है वे जो मन के विनीत है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने लिए और कलीसिया के सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हमारी भी समझ खुल जाए, हम भी पूर्ण रूप से पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास करें और अपने विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु का साक्ष्य दे सकें।